हेलो बच्चों। आज जो है कि हम क्लास जो है साइंस का जो है कि फिजिक्स का जो परिचय से संबंधित जो है कि लेक्चर 2 का जो है ए पार्ट देने के लिए जा रहे हैं। जो कि इससे पहले हम लोगों ने बताया आप लोगों को कि ये कि साइंस को पढ़ने से पहले जो कि हमें विज्ञान की परिचय को जानना बहुत ज़रूरी है। और उसी पर ध्यान में रखते हुए मैंने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस का ही पहले वीडियो देना आप लोग को प्रारंभ किया। तो हमने पहले आप लोगों को एक वीडियो डाला है, फिर दूसरा वीडियो भी मैंने साइंस से संबंधित जो डाल चुके हैं। और ये हमारी जो है कि लेक्चर 2 का पार्ट 2 यानी पार्ट ए, मान लीजिए कि पार्ट ए चलेगा, लेक्चर 2 का पार्ट ए। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना क्या है कि दीपावली जो था बहुत अच्छा पर्व है जो लक्ष्मी पर आधारित है। लक्ष्मी की पूजा होती है और कुछ दिन के बाद जो है कि छठी मैया का भी पूजा है। आप लोग हर्ष और उल्लास से मनाइए और उनके साथ साथ में आप लोग समय समय पर जाकर के स्टडी भी करें, ताकि आपका जो है कि 2026 में जो फरवरी माह में जो परीक्षा होने वाला है आप लोग का अच्छी तरह से हो जाए और सफल हो। चलिए बातों को समाप्त करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिजिक्स के बारे में हमने बताया था आपको। फिजिक्स प्राकृतिक के मूलभूत इकाई या प्राकृतिक मूलभूत नियमों और का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में उनकी अभिव्यक्तियों का अध्ययन को ही हम लोग फिजिक्स कहते हैं, है ना। अर्थात दूसरे शब्दों में कहते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? ऊर्जा का। और क्या कहते हैं? पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं। इसका अंत गुण कैसा है, बाह्य गुण कैसा है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये सब चीज हम लोग जान चुके हैं। आप फिजिक्स को जो है यानी अध्ययन करने के लिए जो है इसे कई भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से जब देखा जाए तो फिजिक्स को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स के रूप में हम लोग बांट सकते हैं। तो आइए लिखिए आप लोग कि ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, चलिए ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में आप लोग जानिए कि ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स कितने प्रकार के हैं या ब्रांच इसकी कितनी शाखाएं हैं। तो हम लोग लिखते हैं, लिखिए आप लोग ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, तो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स जो है अध्ययन के सुविधा के अनुसार, अध्ययन के सुविधा के अनुसार अनुसार फिजिक्स को कई ब्रांचों में बांटा गया है। कई ब्रांचों एवं शाखाओं में बांटा गया है। उप शाखाओं में उप शाखाओं में बांटा गया है। यानी कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार और प्लस क्या कहते हैं कि शोध के अनुसार, ताकि फिजिक्स को समझने में कोई दिक्कत ना हो, उसका प्रयोग आसानी से किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स को क्या कह रहे हैं, कई शाखाओं कई उपशाखाओं बांटा गया। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग जो है फिजिक्स को दो शाखाओं में पढ़ सकते हैं। इसके दो शाखा होता है, एक होता है क्लासिकल, क्या बोलिएगा, क्लासिकल फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स। इसको कहता है परंपरागत भौतिक विज्ञान।
परंपरागत भौतिक विज्ञान बोल दीजिए या परंपरागत पदार्थ विज्ञान बोल दीजिए, चाहे परंपरागत भौतिकी बोलिए, सब चलेगा। अब जो है कि दूसरी तरफ जो है कि इसको जो बांटा गया है आपका आधुनिक भौतिक विज्ञान के रूप में, किसके आधार पर? आधुनिक भौतिक विज्ञान में बांटा गया है। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स हुआ और एक मॉडर्न फिजिक्स, अर्थात इनको जो है कि इनकी शाखाएं दो शाखाओं में बांट दिया गया। और फिर इनका जो है कई उप शाखा होता है, उप शाखा होता है, इनका कई उप शाखा होता है। जैसे आप लोग ऑप्टिकल ले लीजिए, जो लाइट पढ़ते हैं, लाइट हो गया, लाइट, साउंड, साउंड है ना, हीट, हीट, हीट पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब चीज हुआ, साउंड हो गया, लाइट हो गया, आदि चीज पढ़ते हैं। और साथ में इसका क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, मैग्नीटिज्म है ना, इसी को बोलता है विद्युत चुंबकत्व, चुंबकत्व है ना। और एसियोटिक साइंस, एसियोटिक साइंस, एसियोटिक साइंस भी पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत आदि है। आदि को जो है कि हम लोग किस में पढ़ते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। वहीं अगर बोलेगा कि मॉडर्न में क्या क्या पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हैं, परमाणु फिजिक्स को पढ़ते हैं, नाभिकीय फिजिक्स को पढ़ते हैं, और आपका ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं। तो लिख लीजिए, इसके अंतर्गत इसकी उप शाखाएं, उप शाखाएं, पहला लिखिए क्वांटम, क्या पढ़िएगा? क्वांटम पढ़िएगा, क्वांटम। उसके बाद एटम को पढ़िएगा, एटम, इसको परमाणु कहा जाता है, परमाणु है ना। उसके बाद जो है कि हम लोग क्या कहते हैं कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय, नाभिकीय है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारी चीजों को आधुनिक में हम लोग पढ़ते हैं। और ब्रह्मांड के बारे में हमने बताया, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड विज्ञान की जितनी भी बातें जो है हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये चीज आपकी बात हो गई। अब जो बात आता है विज्ञान का, जो है हम लोगों ने जाना कि विज्ञान को अध्ययन और सुविधा के आधार पर हम लोगों ने कितने भाग में बांटा? क्लासिकल फिजिक्स और आधुनिक फिजिक्स के रूप में बांटा। और आधुनिक फिजिक्स को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इनकी जो उपशाखाएं जो है क्वांटम, एटम, नाभिकीय, ब्रह्मांड आदि, हम लोग इसके अंतर्गत उपशाखाएं में रख करके हम इसकी अध्ययन करते हैं। और इस क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत में जो है कि हम लोग इनकी शाखाएं मैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, लाइट है ना, साउंड, हीट, ऑप्टिकल, ये लाइट से संबंधित है, ऑप्टिकल है ना, आदि चीजों का जो है अध्ययन हम लोग इस पर करते हैं। अब आता है कि देखिए फिजिक्स का महत्व। देखो फिजिक्स जो है कि हमारे जो है दैनिक जीवन में ही नहीं, कई तरह के कार्यों में हमारी मदद करता है। जैसे अगर एरोप्लेन बनाना है तो एरोप्लेन में भी फिजिक्स का योगदान होता है।
और आपका क्या कहते हैं कि या कोई कारखाना खोलना है, वहां पर भी फिजिक्स का इस्तेमाल होता है। भवन का जब निर्माण करना है, वहां पर फिजिक्स का निर्माण होता है। चाहे वो जो भी हो, उसके अंतर्गत जो है कि हम लोगों को करना पड़ता है। चाहे वो धार्मिक से संबंधित कोई स्थल बनाना हो, वहां पर भी फिजिक्स का निर्माण होता है, फिजिक्स का सहयोग किया जाता है। रक्षा से संबंधित, राजनीतिक से संबंधित, चाहे सोशल से संबंधित कोई भी कार्य अगर अच्छा करना है, वहां पर हमेशा फिजिक्स का हमेशा प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए लीजिए, परिवहन और संचार का बात करेंगे तो वहां पर भी फिजिक्स का होता है। शोध और विकास में भी प्रयोग होता है, रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रयोग होता है। इस तरह से यहाँ तक है, विलासता जीवन की स्थिति जब आता है, विलासता या इंटरटेनमेंट जब करते हैं, तो जैसे टीवी, एसी, इन्वर्टर, जो है कि आईफोन, गीजर, जितने भी चीज जो बने हैं, ये विलासता की चीज जो है, वो जो है किसका देन है? फिजिक्स पर ही आधारित है ना। साउंड अगर अच्छा लेना है, तो साउंड अगर अच्छा लेना है, कितना हर्ट टच पर सुनना है, कैसा लाइट होना चाहिए, कैसा हीट रहना चाहिए, इन सारी चीजों का जो अध्ययन जो है, हमें फिजिक्स से ही करते हैं। इस तरह से कह सकते हैं फिजिक्स संसार के हर एक कार्यों में जो है कि वो अंजाम देता है। अब बात आ जाती है कि हमने बताया था कि हर हर साइंस का क्या होता है? जनक होता है। तो जनक जो है, तो हर इंसान जनक जो है, तो सब चीज का जनक है। जैसे पॉलिटी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। उसी तरह से इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को मानते हैं। उसी तरह से जो है फिजिक्स का भी जो है जनक जो होता है, उनके बारे में जानना है। अगर मॉडर्न फिजिक्स का जनक पूछेगा तो कौन है, इस तरह से परीक्षा में आप लोगों को पूछ सकता है। आइए अब हम जो है नेक्स्ट क्लास चलेंगे, फादर्स ऑफ फिजिक्स। क्या चलेंगे? फादर्स ऑफ फिजिक्स। लिखिए फादर्स, फादर्स लिखिए आप लोग। अब फादर्स, यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है, तो आप लोग ध्यान से इसको देख लेंगे, क्योंकि फादर्स, फादर, तो फादर जो है मतलब किसी को, जैसे हमें जन्म दिया है तो कोई ना कोई हमारा फादर। जैसे मेरा पिता मुझे जन्म दिया, आपको जन्म दिया, अच्छा परवरिश किया, अच्छा हमें चलाया, तो वही ना फादर कहलाएगा। और अगर जो भी व्यक्ति फिजिक्स पर अच्छा काम किया, अच्छा शोध किया, ज्यादा से ज्यादा समय दिया, उसके कार्यों को क्या है कि सब लोग प्रयोग करते हैं, तो उनको क्या कह दिया कि पितामह कह दिया या फादर कह दिया। उसी तरह से फिजिक्स को भी का भी पिता होता है। तो पहला जो है फिजिक्स का, अगर पिता की बात करेंगे, फादर, फादर ऑफ फिजिक्स, ये क्वेश्चन आपको विशेष पूछ सकता है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका फादर ऑफ फिजिक्स जो है, आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। आइजैक 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 न्यूटन, न्यूटन को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या कहता था? गति का नियम दिया था। किसका नियम दिया था? गति का नियम, नियम एवं जो है गति का नियम बताया था, और प्लस क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान, गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान हमें दिया था। इसलिए इसे फादर्स ऑफ फिजिक्स कहना जरूरी है आइजैक न्यूटन को। किसको? आइजैक न्यूटन को। वहीं पर जो है कि कह देगा कि आइजैक, सर आइजैक न्यूटन को कहा जाएगा कि कहेगा मॉडर्न फिजिक्स का कौन है। मॉडर्न फिजिक्स की जब बात आएगी तो मॉडर्न फिजिक्स का पिता कौन है? जल्द से जल्द आप लोग बताइए, मॉडर्न फिजिक्स का पिता कौन है? मॉडर्न फिजिक्स का पिता कौन है?
तो कहेगा फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अरे भैया दूरबीन का जो खोज किया था उसी उसी को कहता है मॉडर्न फिजिक्स का पिता। तो मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स लिख लीजिए आप लोग। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। लिख लीजिए आप लोग गैलीलियो। गैलीलियो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? सॉरी, यहाँ लिख दिया आप लोगों को। गैलीलियो को कहा जाता है, यहाँ लिख लीजिए आप लोग। गैलीलियो को कहा जाता है गैलीलियो को कहा जाता है। इन्होंने किसकी खोज की थी? दूरबीन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? दूरबीन को खोज किया था। साथ में जो है इन्होंने गति का भी अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? गति का अध्ययन किया गया था। इसलिए जो है कि फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इसको कहना उचित माना पूरे संसार के वैज्ञानिकों ने कहा। तो इन्होंने गति का भी खोज किया था, जिस कारण फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इसे माना गया। आइजैक न्यूटन क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? गति का नियम बताया था, तीव्र गति नियम जो आप लोग जानते हैं, 3 गति नियम, गुरुत्वाकर्षण के बारे में इन्होंने बताया था। इस कारण फिजिक्स का पिता जो है न्यूटन को कहा गया, आइजैक न्यूटन को कहा गया। अब जो आता है एक क्वेश्चन और बोलेगा सैद्धांतिक भौतिक का जनक किसे कहा जाता है? सैद्धांतिक भौतिक का सैद्धांतिक फादर्स ऑफ थ्योरिटिकल फिजिक्स क्या कह देगा? फादर ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स के बारे में, यानी कहेगा क्या? सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान का जनक है ना। जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग सीधे लिख देंगे इसके बारे में लिख देंगे। क्या कहते हैं? अभी तुरंत बोले हम आपको, क्या बोले? आइंस्टीन को बोला गया। किसको बोला गया? आइंस्टीन को। आइंस्टीन लिख दीजिए। आइंस्टीन को कहा जाता है। तो आइंस्टीन को आखिर क्यों कहा जाता है? आइंस्टीन को क्यों? इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। किसका दिया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का दिया था। तो इसीलिए इसको सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत, मेरा जुबान थोड़ा लड़खड़ा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत के बारे में बताया था। इसी कारण इसे सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान का जनक आइंस्टीन को माना जाता है। आई होप आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास। अब जो है कि अगला हम बताएंगे आप लोगों को रसायन शास्त्र के बारे में, और प्लस क्या बताएंगे? बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी को कितने भाग में बांटा गया है, और क्या कहते हैं कि उसके बाद जो है कि हम लोग क्लास 6 के विज्ञानों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे क्या कहते हैं काफिला क्या कहते हैं सिलसिला चलता रहेगा और काफिला बढ़ता रहेगा। और इसी के साथ मैं
आप लोगों को विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और देखें, यही मेरी गुजारिश है आपसे। अल्लाह हाफिज़।